Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. Basically, it's our lecture 3 of our course Number Theory, in which I'm providing you proper notes, question practice for IIT exam, CSI, NET, GATE and other competitive exams जिसमें number theory से questions पूछे जाते हैं. And about myself, my name is Ayush Gupta and I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our lecture 3. Okay, so in lecture 3 we are going to cover the topics which are onto mapping and short tricks of onto mapping. So see, it's our first heading, that is onto mapping. So a mapping T says that A to B is called onto mapping if for every B, if for every element in B there exists x in A such that T of x is equals to y, which means कि अगर मैं B का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो B के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन X सच दैट T ऑफ X इज इक्वल्स टू Y, यानी कि B के हर एलिमेंट के लिए अगर मेरे पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है A में तो मैं कहूँगा कि वो मैपिंग हमारे पास एक ऑन टू मैपिंग है. तो इसका पहली ट्रिक यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट A एंड B, और उसके बीच में कोई मैपिंग डिफाइन है लाइक T. तो अगर मैं ये देख सकता हूँ कि उनका कोडोमेन and range, if they are equal, then we can say that our mapping is onto. So for example, let's suppose कि हमारे पास यहाँ पे A और B दो सेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड हियर अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सपोज कि यहाँ पर 1 अल्फा पर मैप हो रहा है, 2 गामा पर, 3 बीटा पर और 4 डेल्टा पर. सो इन दिस केस जो हमारे पास डोमेन होगा वो तो हमारे पास सेट ए हो जाएगा एंड जो को डोमेन होगा उसके अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी आ जाएंगे. अब आ जाती है रेंज की. तो रेंज में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, तो जितने भी हमारे मैपिंग एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कहाँ मैप कर रहा है, अल्फा पर, सो अल्फा इज द मेंबर ऑफ रेंज, सो अल्फा को मैंने रेंज में लिख दिया. 2 की इमेज गामा आ रही है, सो गामा इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ रेंज. 3 की इमेज हमारे पास बीटा आ रही है, सो बीटा इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ रेंज. 4 की इमेज डेल्टा आ रही है, सो डेल्टा इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ रेंज. तो हमने रेंज को यहाँ पर लिख लिया और जो कि हमारे पास टोटल सेट बी आ गया. सो वी कैन क्लियरली से दैट कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज एंड हैंस टी इज ऑन टू मैपिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी और हमने यहाँ पर 1 2 3 4 सेट ए में लिया है और बी में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सिग्मा. नाउ सपोज कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बी में बच रहा है जिसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट का एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास को डोमेन होगा और रेंज होगा वो हमारे पास डिफरेंट होंगे. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज नॉट ऑन टू. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है टी सच दैट z6 to z6 such that t of x is equals to 2x is on to. हमें चेक करना है कि ऑन टू है क्या नहीं. सो z6 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5. नाउ z6 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जब मैं उनको मैप करूँगा t के साथ तो 0 0 पे मैप हो जाएगा, 1 हमारे पास 2 पे मैप होगा, 2 4 पे मैप हो जाएगा और जब मैं 3 को मैप करूँगा तो हमारे पास आता है 6 एंड 6 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ z6. दैट्स वाई यहाँ पे 6 मॉडुलो 6 होगा और इसका रिमाइंडर 0 होगा. दैट्स वाई टी ऑफ 3 हमारे पास 0 पर मैप कर रही है. T4 हमारे पास 2 पर मैप कर रहा है एंड T5 हमारे पास 4 पर मैप कर रहा है. यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1 3 एंड 5 इनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. यानी कि जो इसका हमारा रेंज होगा, रेंज विल बी 0 2 and 4 and clearly that codomain and range are not equal. If they are not equal, then we can say that T is not onto mapping. T is not onto mapping. So with the help of this, basically this is called the manual methods, कि manual method से हम इसको चेक करते हैं. नाउ सपोज कि अगर हम एक ट्रिक की बात करते हैं जिससे कि हम सेकंड्स में बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं. सो ट्रिक इस तरह से है, राइट डाउन द ट्रिक. लेट टी सच दैट ए टू बी एंड द cardinality of A is equals to cardinality of B. Cardinality means the number of elements in A should be equals to number of elements in B and it is equals to finite.
then if t is 1 1, then t is on 2, and if t is not 1 1, then t is not on 2. सो बेसिकली इट्स अवर ट्रिक नंबर 2। और इस ट्रिक की हेल्प से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए कि हमने एक मैप लिया टी सच दैट जेड एन टू जेड एन इन जनरल जेड एन टू जेड एन सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू जेड एन is on to if and only if the GCD of a comma n is equals to 1। फॉर एग्जाम्पल इन लेक्चर 2 हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मैप होता है टी सच दैट जेड एन टू जेड एन, तो वो मैप हमारे पास 1 1 होगा, सॉरी इट इज 1 1 इफ हमारे पास जो टी ऑफ एक्स है वो ए एक्स की तरह डिफाइन हो एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमारे पास एक मैप जेड एन टू जेड एन है और वो 1 1 होती है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद, तो इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये जी सी डी इक्वल्स टू 1 आ रही है देन आवर फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। सो विद हेल्प ऑफ दिस ट्रिक लेट्स सपोज कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके सॉल्यूशन, तो हमारे पास एक मैपिंग है टी सच दैट z6 टू z6 सच दैट कि यहाँ पर t ऑफ x की वैल्यू 5x गिवन है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 एंड n की वैल्यू यहाँ से आ गया 6। सो जी सी डी ऑफ a कॉमा n विच मीन्स जी सी डी ऑफ 5 कॉमा 6 विच इज इक्वल्स टू 1 द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विच एम्प्लाइज दैट t इज ऑन टू मैपिंग। वेरी इजी। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर हम ट्रिक को देखते हैं तो ट्रिक में हमारे पास था कि इस ट्रिक का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारी कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ बी के बराबर हो। जैसे कि इस ट्रिक में भी देखिए यहाँ पे जेड एन की कार्डिनैलिटी के बराबर होगी, इस वजह से हम इसका यूज़ कर पाए। In this case, we can clearly say that since cardinality of Z6 is not equals to cardinality of Z5, क्योंकि Z6 में हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे, Z5 में 5 एलिमेंट्स होंगे, so cardinality is not equal. So in this case, we will solve this question manually. So Z6 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। Z5 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? So it is 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और हमारे पास मैपिंग कुछ इस तरह से डिफाइन है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। नाउ सपोज कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया तो हमारे पास आउटपुट भी 0 आएगा, तो 0 0 पे मैप कर गया। जब मैंने 1 रखा तो आउटपुट 3 आएगा, सो 1 3 पे मैप कर रहा है। इस तरह से जब मैं टी ऑफ 2 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 मॉडलो 5। सो 6 मॉडलो 5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 1 बिकॉज रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा। और फिर यहाँ पे जब हम बात करेंगे 2 की, सो अच्छा इसमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 मॉडलो 5 हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी इट इज़ 2। सो 2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। जब मैं निकालता हूँ टी ऑफ 3, सो इट बिकम्स 3 इंटू 3 मीन्स 9 मॉडलो 5 एंड जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 से तो रिमाइंडर विल बी 4। सो हमारे पास 3 मैप कर जाएगा 4 के साथ एंड जब मैं टी ऑफ 4 निकालूंगा सो आई विल गेट हियर 12 मॉडुलो 5, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2। सो 4 हमारे पास 2 पे मैप कर जाएगा। जब मैं निकालता हूँ टी ऑफ 5 विच मीन्स 15 मॉडुलो 5, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, रिमाइंडर विल बी 0। सो 5 हमारे पास 0 पे मैप कर गया। सो विच मीन्स दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन अवर कोडोमेन हमारे पास उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब सो
टी इज ऑन टू, कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही थी। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ, सो कोडोमेन हमारे पास क्या होगा? कोडोमेन हमारे पास हो जाएगा 0 1 2 3 4। एंड व्हाट अबाउट रेंज, कि अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4। सो कैन क्लियरली सी दैट कोडोमेन is basically equals to range, hence our t is onto. Okay, so now this is the question for you, and try this question to solve. देखिए हमारे पास एक फंक्शन है t such that z30 to z30, और हमारे पास एक मैप है t of x is equals to 4x। हमें चेक करना है कि या ये ऑन टू मैप है या फिर ऑन टू मैप नहीं है। सो apply the trick to solve this question and tell me the answer in comment. Thank you.